गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो मैंने अपना टॉपिक लिया है वो किडनी स्टोन और गॉलब्लैडर स्टोन। आई थिंक जो मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा होगा ना। ओके। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन, ये मैंने टॉपिक चूज करने का एक ही कारण था क्योंकि इस विंटर के सीजन में लोगों का वाटर इंटेक बहुत कम होता है। डाइट अनडिसिप्लिन तरीके की होती है, ठीक है। वाटर इंटेक तो इतना भी कम कर देते हैं कि पूरे होल डे में 1 ग्लास या 2 ग्लास ही केवल वो इंटेक कर पाते हैं। बट जो नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं कि कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी हमको इंटेक करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि किडनी स्टोन गॉलब्लैडर स्टोन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो पहले तो एक तो धारणा में आपको ये जो लोगों के अंदर में भ्रांतियां हैं पहले मैं वो बता रहा हूं। मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, ये जो मैं टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूं, ये हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के बीच में मैं शेयर कर रहा हूं। और यही हमारा शेयर करने का कारण है कि आप लोग भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ हमसे सीख करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं, बहुत सारा कुछ उनके अंदर में डाउट्स उनके अंदर में क्रिएट रहता है, ठीक है, कि ये किडनी स्टोन निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, गॉलब्लैडर स्टोन निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि किडनी स्टोन हम मैक्सिमम केसेस में सफल होते हैं। और इवन मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, 18 mm से लेकर 24 mm तक हमने उसको निकाला है, नियर अबाउट 1 to 2 मंथ्स में, ठीक है। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि किडनी स्टोन या गॉलब्लैडर स्टोन क्यों होता है, फिर इसके बाद में हम आएंगे कि कितने mm तक का किडनी स्टोन या गॉलब्लैडर स्टोन निकल सकता है, और फिर इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं किडनी स्टोन की मैं बात करूं तो जिनमें कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट हमारा कहां पर, जैसे मिल्क है, मिल्क में हमारा क्या होता है, कैल्शियम होता है। एग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि मिल्क में केवल प्रोटीन है, कुछ कैल्शियम के भी उसके अंदर में एलिमेंट रहते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये इंटेक नहीं कर रहा हूं, क्या नहीं, कैल्शियम ऑक्सीलेट वाली चीजें हम इंटेक नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हमारा स्टोन बन रहा है। बहुत से लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि मैंने मेडिसिन लिया, मेरा स्टोन तो निकल गया, बट फिर अगेन वो स्टोन हो जा रहा है। उसके भी कई कारण है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि स्टोन से हम कैसे बचें, फ्यूचर में स्टोन ना हो, ये भी सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था, पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी देखिए किडनी है, एक लेफ्ट एक राइट। जब भी यूएसजी जब कराया जाता है तो उसमें किडनी का वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या उसमें कोई स्टोन है, स्टोन अगर है तो उसका साइज कितना है, वो mm में ये सब मेंशन रहता है। और मैक्सिमम केसेस में जब आप यूएसजी की जब रिपोर्ट देखेंगे तो ये हमारा किडनी का कैलिक्स एरिया है, और इसी कैलिक्स एरिया में ही हमारी स्टोन रहती हैं। अब स्टोन ये निकलने का कोशिश कहां से करता है, ये यूरेटर से कोशिश करता है। हर इंसान के अंदर में स्टोन बनती रहती हैं, लेकिन वो निकलती भी रहती हैं, उनका जब साइज बहुत छोटा होता है। क्योंकि ये जो हमारा यूरेटर का जो साइज होता है वो 3 mm से लेकर के 4 mm तक के बीच में होता है। तो अगर कोई स्टोन, मान लेते हैं यूएसजी आपने कराया और वहां पर स्टोन का अगर साइज 3 mm से 4 mm अगर निकलता है तो विदाउट मेडिसिन के भी वो निकल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह ही मेडिसिन लेनी पड़े। आप अपनी डाइट को मेंटेन करिए, प्रॉपर वाटर इंटेक करिए, ठीक है। और जिन चीजों को मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूं उनमें आप रेस्ट्रिक्शंस करिए। आप देखेंगे किडनी स्टोन बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब अगर मैं बात करता हूं, एक तो मैंने ये बताया कि जो यूरेटर का साइज है 3 mm से लेकर के 4 mm, वो जस्ट लाइक एक रबर ट्यूब टाइप की होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 mm अगर बताया तो निकल जाएगी, 4 mm, 5 mm, 6 mm तक की भी अगर रहती है तो भी अगर हम वाटर इंटेक करेंगे तो वो वहां से स्टोन निकल जाती है, ठीक है। अब कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसको किडनी स्टोन है। मैक्सिमम केसेस में जो ये लंबर रीजन है, लंबर रीजन के ऊपर जहां पर हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है, उसके नीचे में आप अगर जाएंगे, एंड ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स आप देखेंगे तो वहां पर उसका पेन होता है, या जो राइट स्कैपुला होता है, राइट स्कैपुला के नीचे पीछे साइड में, ठीक है, लंबर रीजन के ऊपर में, ठीक है, तो ये वहां पर पेन होता है। पेन कभी कभी इतना एक्सट्रीम लेवल में होता है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि इतना ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। तो किडनी स्टोन आप ये मान लीजिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन से निकाली जा सकती है, लेकिन जो गॉलब्लैडर स्टोन है वो हमारी नहीं निकल पाती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसका इन और आउट का जो वे है वो एक ही है, और ये किस में मिला आकर के? आपका स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक से मिक्सअप होके स्टूल के थ्रू ये बाहर निकलती है, लेकिन जो किडनी स्टोन होता है वो यूरिन के रास्ते से निकलती है, ठीक है। तो यूरिन के रास्ते का मतलब ये हुआ कि ये हमारी हो गई किडनी, किडनी से ये होते हुए यूरेटर में आएगी, यूरेटर से हमारी ब्लैडर में आएगी, और ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सोच के रखें कि हम किडनी स्टोन कितने एमएम तक निकाल सकते हैं। इसी तरीके से गॉलब्लैडर को भी हमें ध्यान में रखना है कि हम कितने एमएम तक की उसमें स्टोन को निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर बात यह आती है क्या कि गॉलब्लैडर स्टोन क्या निकल सकती है? आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो किडनी स्टोन आने का डाउनवर्ड में रहता है, डाउनवर्ड यानी कि नीचे साइड में आने की उसकी टेंडेंसी होती है, लेकिन गॉलब्लैडर में क्या रहता है कि ऊपर साइड में। तो कोई चीज नीचे से ऊपर जाना थोड़ा टफ है, लेकिन ऊपर से नीचे आना बहुत इजी है। तो इसलिए अगर हम गॉलब्लैडर के रिस्पेक्ट में अगर हम किडनी स्टोन की बात करें तो किडनी स्टोन आसानी से निकल सकती है, लेकिन गॉलब्लैडर स्टोन हमारी जल्दी नहीं निकल सकती, ठीक है। तो ये थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किडनी स्टोन क्यों होती है। अब वही चीज यहां पर गॉलब्लैडर स्टोन में भी है, ठीक है। गॉलब्लैडर, पहली बात तो ये सोचिए कि गॉलब्लैडर स्टोन यहां भी कैल्शियम ऑक्सीलेट या बहुत सारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह ये सब यहां पर इकट्ठे होते हैं आकर के, और जब भोजन को पचाने के लिए फिर जब वहां डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है तो यही गॉलब्लैडर से निकल करके वहां तक जाता है, ठीक है, और फूड के साथ में मिक्सअप होकर के भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो सभी के स्टोन ईच एंड एवरी टाइम में बनती हैं, लेकिन जब वाटर इंटेक हम प्रॉपर नहीं ठीक से करते हैं, डाइट हमारी इम्बैलेंस हो जाती है, प्रॉपर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, डाइट को हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, फाइब्रस चीजें हम नहीं खाते हैं, तब ये प्रॉब्लम फिर वहां पर होने लगती है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा तो आप समझ गए होंगे कि किडनी स्टोन क्यों बनती, कैसे बनती है, कितने एमएम तक हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से गॉलब्लैडर स्टोन में भी है। लेकिन जब गॉलब्लैडर में एक प्रॉब्लम है क्या, मैक्सिमम केस में स्टोन को सर्जरी करके उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती, तकलीफ होती, निकल नहीं पाता है मैक्सिमम केसेस में, और डॉक्टर भी एडवाइस आपको दे देता है, ठीक है गॉलब्लैडर को आप एलिमिनेट करवा लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक चीज का प्रॉब्लम होता है, होल लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्या है, फिर उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो एसिडिक चीजें जो होती हैं, जो भी एक्सेस बॉडी में जितना भी एसिडिक चीजें रहती हैं वो सारी किस में आ जाती हैं, वो गॉलब्लैडर में आ जाती हैं। वो चाहे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो या कोई अदर एलिमेंट हो, और जब हमें डाइजेशन के टाइम में इन सब चीजों की जब हमको जरूरत पड़ती है
तब वो गॉलब्लैडर से निकल करके स्टमक में मिक्सअप होकर के फिर स्टूल हमारा डियोडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, देन एनस से वो एक स्टूल फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने एक छोटा सा थोड़ा सा मैंने आइडिया देने की कोशिश किया, लेकिन हम अब मेन फोकस थोड़ा हम करेंगे जाकर के, क्योंकि सभी को इंतजार है कि इसकी मेडिसिन क्या होंगे किडनी स्टोन निकालने के लिए या गॉलब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए। हाँ, मेडिसिन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, किडनी स्टोन के हमारे केस मैक्सिमम से मैक्सिमम केस सॉल्व हो जाते हैं। हमने 98 या 99% तक इसको हमने सॉल्व किया। जिनको डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि बिना ऑपरेट के ठीक ही नहीं हो सकता है, वो भी मेरे पास केस एक ऐसा आया था, वो भी कोरोना के टाइम पर 2020 की बात है। एक पेशेंट आया मेरे पास, क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है यूएसजी आप रिपोर्ट भेजो। हाँ, मुझे पथरी हो गई है और मेरे जो रिलेटिव हैं वो एलोपैथिक से रिलेटेड है, कोई डॉक्टर है या कोई हॉस्पिटल में काम करता है, उन्होंने सजेशन दिया इमीडिएट आप इसको ऑपरेट कराओ जाकर। क्या ठीक है, बोले सर कुछ करिए। मैं हॉस्पिटल गया था, लेकिन हॉस्पिटल में वहां सारे केवल जो जिनको कोरोना इफेक्टेड ही पेशेंट को वहां पर एडमिट कर रहे थे, अदर डिजीज के लिए नहीं कर रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर ने अगर एडवाइस किया है तो ठीक है, आप ऑपरेट करा लो, फिर आपको जल्दी ऑपरेट कराना चाहिए, क्योंकि उसका साइज जो निकला था वो 18 mm का निकला था। बोले नहीं सर अभी ऑपरेट नहीं कराएंगे हम। ठीक है कोई नहीं, मैंने उनको बोला एक काम करिए, मुझे 1 वीक का टाइम देंगे। ठीक है, 1 वीक का मैंने टाइम की जब बात किया, मैंने कुछ उनको मेडिसिन दिया। विद इन वंस में, यू कैन नॉट बिलीव, विद इन 1 मंथ में जो 18 mm की स्टोन थी वो 6 mm में आ गई। विद इन 1 मंथ में, आप मानेंगे नहीं। फर्स्ट वीक में तो पेशेंट ने यह बोल दिया कि जो पेन हो रहा था, और पेन कब होता है जब स्टोन का साइज छोटा होता है और जो ये कैलिक्स वाला एरिया है और यूरेटर के जब माउथ से जब वहां पर घुसने की कोशिश करता है तब वहां पर पेन होता है। अगर बड़ा स्टोन होगा तो वो कैलिक्स एरिया में यहां पर वो रोटेट करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, उधर अपनी जगह को भी चेंज करता रहेगा। ठीक है, लेकिन जब छोटा साइज होगा तो निकलने की कोशिश करता है, उस टाइम पर एक्सट्रीम पेन होता है, इवन नेफ्रोसिस, यानी कि वहां कट छिल भी जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग भी आ सकती है। और कभी कभी यही स्टोन यूरेटर में जा करके यहां पर फंस भी जाता है, उसकी यूरिन बंद हो जाती है, फिर इमीडिएट उसको ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस कंडीशन के लिए हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसमें भी वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने काफी चर्चा किडनी स्टोन एंड गॉलब्लैडर स्टोन के ऊपर में हमने कर लिया, और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा मेडिसिन के ऊपर में। तो देखिए, अब मैं मेडिसिन की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम आते हैं किडनी स्टोन पर। मेरा जो क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं वही मेडिसिन में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और आपके लिए भी बहुत ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है हमारी बर्बरिश वल्गरिस मदर टिंचर 200 भी, इसलिए मैंने पोटेंसी को लिख के रखा है। कुछ डॉक्टर्स हैं या जो मेरे पास पोटेंसी वाली जो एक बुक है उसमें कुछ जगहों पर मुझे लिखा हुआ मिला है, लेकिन जो मेरा जो क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मदर टिंचर सबसे अच्छा काम किया। तो बर्बरिश वल्गरिस दोस्तों देखिए, इसका मिसयूज भी किया जाता है, क्योंकि बर्बरिश वल्गरिस स्पेशली फॉर लेफ्ट साइडेड, यानी कि अगर किडनी में स्टोन, अगर लेफ्ट किडनी में अगर स्टोन है तो वहां पर बर्बरिश वल्गरिस का इस्तेमाल। राइट साइडेड है तो अलग मेडिसिन है, लेफ्ट और राइट अगर दोनों में है तो भी हम मेडिसिन का हम सपोर्ट ले सकते हैं, कॉमन मेडिसिन भी ले सकते हैं या अलग से भी हम मेडिसिन का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो मेडिसिन बताऊंगा जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूं, उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं और
आप भी जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहली मेडिसिन जो मैंने बताया बर्बरिस वल्गरिस, अगर लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट साइड की किडनी में है, तो वहां पर हमारी बर्बरिस वल्गरिस बहुत अच्छा काम कर, ठीक है। देखिए नीचे एक चीज और लिखी है, नॉट टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर फीमेल कोई प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो उसको इस्तेमाल ना करें, एबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ ये बुक्स में भी लिखा हुआ मिला है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बर्बरिस वल्गरिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी मदर टिंचर के फॉर्म में, ठीक। तो दोस्तों ये जो हमारी पहली मेडिसिन है हमारी, वन इज द बेस्ट एंड फेवरेट मेडिसिन, और ये होम्योपैथिक की एक सबसे इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है फॉर लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन के लिए। अब अगर ये बात करते हैं कितने एमएम तक निकल सकती है, तो मैंने आपको बताया कि 18 एमएम से लेकर 24 एमएम तक तो मेरा निकालने का एक्सपीरियंस रहा है, अप टू 24 एमएम, ठीक है। 3 एमएम का भी हो सकता है, 6 एमएम का भी हो सकता है, 8 एमएम, 10 एमएम, 18 एमएम, इवन 24 एमएम। बट 24 एमएम का काफी बड़ा हो जाता है, उसमें हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह आप वेट कराइए। हाँ, उसके साथ साथ क्योंकि कभी कभी इतना एक्सट्रीम पेन होता है कि वो पेन हमारा अनबेरेबल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर मैं सेकंड मेडिसिन की बात करता हूं, सबसे हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंड हमारी फेवरेट मेडिसिन, दैट इज अ क्लियर स्टोन। एसबीएल का ये पैटेंट हमारी एक मेडिसिन है। तो जब भी हम बर्बरिस वल्गरिस देंगे, राइट और लेफ्ट दोनों में अगर रहती हैं, तो हम वहां पर क्लियर स्टोन का हम सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो एसबीएल का एक ड्रॉप है क्लियर स्टोन के नाम से। ऑल टाइप ऑफ द स्टोन, वो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, इवन हम कभी कभी उसको गॉलब्लैडर स्टोन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो को पूरा आप, ये ऐसा नहीं है कि क्लास को आपने छोड़ दिया, इसको पूरा आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें वो भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या परहेज करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और फ्यूचर में स्टोन ना हो हमें उसके लिए भी क्या हमको करना है, ठीक है। तो ये क्लियर स्टोन समझ में आ गया। ऑल टाइप ऑफ स्टोन, किसी भी तरीके का अगर स्टोन है तो क्लियर स्टोन हमारी बहुत इफेक्टिव होगी। इनको लेना कैसे है, तो बर्बरिस वल्गरिस को कैसे लेना है, 10 से 15 बूंद, 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार, आधे कप नॉर्मल पानी में। अगर विंटर का टाइम है तो ल्यूकवार्म वाटर में ले सकते हैं, लेकिन अगर मदर टिंचर को ल्यूकवार्म वाटर में लेंगे तो और भी अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर विंटर का टाइम है तो मदर टिंचर को हमेशा ल्यूकवार्म वाटर में लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। क्लियर स्टोन जो एसबीएल का है, ये 10 से 15 बूंद करके दिन में 3 बार हम ले सकते हैं, ये नॉर्मल वाटर में भी हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की हमारी जो मेडिसिन है, थर्ड नंबर की, दैट इज अ लाइकोपोडियम। जब राइट साइडेड अगर किडनी में स्टोन है, उस कंडीशन में ये लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन ये काम करती है। अगर हम केस टेकिंग अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में भी अगर लाइकोपोडियम आती है तो वेल एंड गुड। आपका किडनी स्टोन के साथ साथ इवन जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, वहां भी बहुत अच्छा ये काम करता है। तो ऐसा नहीं कि केवल वो किडनी स्टोन को ही निकालने में मदद करेगी, इसके अलावा भी बहुत जगह वो काम करती है। तो अगर राइट किडनी में अगर है तो वहां पर लाइकोपोडियम हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको हमें रिपीटेशन नहीं करना है, ये पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसको हम स्टार्टिंग में 2 दिन बीडी देते हैं, 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार, फिर हम इसको कुछ दिन देने के बाद में हम वीकली कर देते हैं, फिर हम 15 डेज में कर देते हैं। ऐसे करके वो धीरे 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 करके वो इफेक्ट डालती है। लेकिन एक चीज मैं और भी बोलूंगा, इन केस अगर सिर्फ और सिर्फ अगर राइट किडनी में ही अगर स्टोन है तो केवल एक सिंगल मेडिसिन आप लाइकोपोडियम को दे करके देखिएगा। एक बार किसी पेशेंट का बहुत छोटा, मतलब बहुत बड़ा स्टोन नहीं था, वो 6 से 7 mm के बीच में ही था, सिर्फ 4 डोज मैंने दिए थे, 4 डोज, और एक प्लेसिबो मैंने दे दिया था। वेट हमने किया, इसके बाद में देखा, और आफ्टर 1 मंथ के बाद में जब यूएसजी कराया, अल्ट्रासोनोग्राफिक यूएसजी फॉर होल एब्डोमेन। अगर मैं किसी भी पेशेंट को अगर मैं लिखना भी है ना यूएसजी के लिए, तो एडवाइस में आप लिख देंगे यूएसजी फॉर होल एब्डोमेन, ठीक है। पूरे पेट का वो यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफिक वो टेस्ट करा करके आपके पास रिपोर्ट लेकर के आएगा, और रिपोर्ट में इंप्रेशन में लास्ट पेज में लिखा रहता है
ठीक है, इवन जो किडनी वाला पार्ट है वहां भी लिख करके आएगा, उसका साइज लिखा रहेगा। ठीक है, तो अगर राइट साइडेड अगर है तो हम वहां पर लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करेंगे। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। यूरिन में कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है? जहां पर हमारा जो यूरेटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, यूरेटर का मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये यहां से निकलने की वो कोशिश करता है और आकर के यूरेटर में फंस जाता है आकर के। उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि वहां से यूरिन का फ्लो नहीं हो पाता है और किडनी में फिर वो इंफेक्शन होने के चांस है, बॉडी में फिर स्वेलिंग आने लगती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए ऑक्सीडेंड्रोन आर्बोरियम करके एक मेडिसिन होती है। यूरिन अगर ऑब्स्ट्रक्ट अगर हो रहा हो, यूरिन रुक रही हो और यूरिन ठीक से पास ना हो रही हो, तो उस कंडीशन के लिए ऑक्सीडेंड्रोन आर्बोरियम बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, तो उसको 3, 4, 5 डोजेस हम लेंगे 10-10 बूंद करके 1/4 कप पानी में। अगर वहां से क्या होगा, थोड़ा सा यूरेटर को डायलेट कर देगा और स्टोन नीचे लाने में मदद करेगा और वो ब्लेडर में आकर के रुक जाएगा आकर के, फिर आपका पेशाब के रास्ते से वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये यूरेटर और इसको थोड़ा सा डायलेट कर देगा, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देगा, बढ़ाने के बाद में फिर ये आपकी ब्लेडर में आ जाएगी और पेशाब के रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेंड्रोन आर्बोरियम का। अब अगर मैं बात करता हूं, एक हाइड्रेंजिया मेडिसिन है। हाइड्रेंजिया मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव है, खासतौर से हम लोग कहां पर हाइड्रेंजिया हम गॉलब्लैडर स्टोन में भी इस्तेमाल करते हैं और किडनी स्टोन के लिए भी, स्पेशली फॉर ये राइट साइड के लिए ज्यादा ये इफेक्टिव है। ठीक है, और अगर मैं ये बात करूं कि ये हाइड्रेंजिया को हम गॉलब्लैडर स्टोन में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, किडनी स्टोन में भी अगर हमें सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो हम उसको भी ले लेते हैं। अब देखिए, कोई भी मेडिसिन का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो सिम्टम्स वाइज लीजिए। अगर सिम्टम्स अगर ये ठीक से अगर ये टैली हो रहे हैं तो मेडिसिन को लेंगे तो मेडिसिन के बहुत अच्छे और इफेक्टिव उसमें रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके और अगर प्रॉपर एक मेडिसिन का अगर सिलेक्शन हम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं, एक परेरा ब्रावा करके एक मेडिसिन है, शार्प पेन इन किडनी। जब बहुत दर्द होता है किडनी वाली एरिया में, ठीक है, किडनी वाली एरिया का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा लंबर रीजन के ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बहुत शार्प यानी जैसे कटिंग करने वाला कोई चीज काट रहा है चाकू से, उस टाइप का अगर पेन होता है तो वहां पर हमारी परेरा ब्रावा बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि 3 हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट मेडिसिन है। एक बर्बरिश वल्गरिश हमारी मेडिसिन सबसे फेमस है, क्लियर स्टोन एंड लाइकोपोडियम। देखेंगे हम मैक्सिमम केस हमारे इसी में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर सिम्टम्स वाइज की अगर मैं बात करता हूं तो जो सिम्टम्स हमको मिलते हैं, बेहतर मिलते हैं, उस मेडिसिन को ही अगर हम प्रेस्क्राइब करेंगे तो रिजल्ट उसके बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कैंथ्रीज। नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथ्रीज। किसी किसी कंडीशन में अब यहाँ कटिंग पेन होगा, यूरिन डिस्चार्ज ड्रॉप बाय ड्रॉप, कभी कभी क्या होगा कि वहां पर यूरेटर में वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वो यूरिन बहुत थोड़ा थोड़ा करके पास होता है और यूरिन क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां पर पास होता है और वहां पर कटिंग पेन, जैसे लाइक दैट कोई नाइफ से कोई चीज काटी जा रही है, इस टाइप का अगर वहां पर पेन होता है तो कैंथ्रीज मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। अब देखिए, कुछ केसेस में 2 मेडिसिन की स्टोन का फॉर्मेशन ना हो, वहां कलकरिया फॉस एंड चाइना कई बुक्स में मुझे मिला हुआ है, टू प्रिवेंट द स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, आप पढ़ेंगे, ये 2 मेडिसिन मैंने एडिशनल लिया है सिर्फ आपको बताने के लिए कि आगे स्टोन का फॉर्मेशन ना हो। लेकिन मैं एक मेडिसिन को एक लंबे समय तक देता हूं कि वो फिर स्टोन का फॉर्मेशन ना हो, मैं आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर भी मैं बता ही देता हूं, लिथियम कार्ब करके एक मेडिसिन है जिसको ग्लोबिल बाय 1, ग्लोबिल बाय 2, ग्लोबिल बाय 3 एलएम पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं। उसको अगर हम कंटिन्यू अगर हम देते हैं कुछ दिनों तक तो हम देखेंगे कि वहां पर जो बार बार किडनी स्टोन बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको बहुत मिनिमाइज कर देगा। और कंटिन्यू 5 to 6 मंथ तक अगर हम उसको लेते रहेंगे, दिन में एक ही बार लेना है, 10 स्ट्रोक लगा करके एलएम पोटेंसी में ग्लोबिल बाय 1, ग्लोबिल बाय 2 ऐसे करके, और
जो डाइट का जो परहेज है, जैसे मैं बोलता हूं मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट हमको नहीं लेना चाहिए। ऐसा ना हो एक साइड से आप मेडिसिन खा रहे हैं, वहां पर मिल्क मेड हम प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट, मिल्क का मतलब हो गया दूध, मिल्क मेड का मतलब हो गया आपका इवन पनीर हो गया, ठीक है ना, आपकी स्वीट्स हो गई, आपका कर्ड हो गया, आपका मिल्क टी हो गया, आपका ये मट्ठा छाछ जिसको बोलते हैं वो हो गया, ठीक है, इवन घी हो गया। ये सब चीजें भी, जो भी दूध और दूध से बनाई हुई कोई भी चीज अगर होती है उनको भी हमें अवॉइड करना है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब मैं अगर बात करता हूं, देखिए किडनी स्टोन के लिए हमारी काफी ये मेडिसिन है। अब दो मेडिसिन में बताऊंगा जो गॉलब्लैडर स्टोन के लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन आपके अंदर में क्वेश्चन ये आएगा कि गॉलब्लैडर स्टोन हम कितने एमएम तक निकाल सकते। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गॉलब्लैडर स्टोन में हमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। हाँ, 2 से 3 एमएम या 4 एमएम तक अगर है तो गॉलब्लैडर स्टोन का हमने साइज नहीं बढ़ने दिया और उसको हमने कम से कम किया है, मिनिमाइज किया है, तो 2 से 3 एमएम तक ठीक भी हो जाता है अगर इनिशियल स्टेज में है। तो पहली मेडिसिन है हमारी कोलेस्ट्रिनम 3x, ट्राइचुरेशन फॉर्म में आती है, ठीक है, 2 टेबलेट करके बीटी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये स्टोन किस वजह से बनी हुई है, तो अगर फैट का अगर एक्यूमुलेशन की वजह से अगर हुआ है तो वहां पर कोलेस्ट्रिनम हमारी बहुत अच्छी काम करती है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है फेलतोरी, फेलतोरी ये 3x पोटेंसी में, ये भी 2 टेबलेट करके दिन में 2 बार, ठीक है, हाँ 3 बार तक भी हम ले सकते हैं। तो ये भी गॉलब्लैडर स्टोन में ये बहुत अच्छा काम करती है। कुछ कंडीशन में क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक कॉम्बिनेशन कार्डस एंड चेलिडोनियम एंड बर्बरिश मदर टिंचर भी बनाते हैं कई डॉक्टर्स का। इसमें मुझे एक जगह ये फार्मूला एक बुक में मिला था, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है, ठीक है, और इसके रिजल्ट भी बहुत काफी अच्छे आए हुए, ठीक है। तो इन तीनों को भी हम मिक्स करके हम 10 से 15 बूंद करके हम दिन में 3 बार तक हम इसको दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस यही रहेगा कि जो सिंगल मेडिसिन ही हमें देनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में अगर किसी के रिजल्ट अगर अच्छे आए हुए होते हैं तो उस कंडीशन में आप कोई भी मदर टिंचर, हाँ उसका लाइनअप एक ही होना चाहिए, एक ही साइड का होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक कप कॉम्बिनेशन में तैयार करता हूं जिसमें मैं जस्टिसिया एंड ओसिमम को हम मिक्स करके बनाते हैं, देखते हैं वो कप कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि जब किडनी स्टोन या गॉलब्लैडर जब स्टोन होता है तो भयंकर पेन होता है। गॉलब्लैडर स्टोन में तो इतना पेन होगा कि आपको हो सकता है कि कोई पेन किलर एज ए आपको इंजेक्शन भी आपको लेना पड़े। तो उस कंडीशन में जरूरत पड़ती है तो पेन किलर हमारे जरूर रहने चाहिए। अगर होम्योपैथिक में अगर पेन किलर की बात करते हैं तो हमारी एक मेडिसिन है कोलोसिंथ, बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। तो 200 से हमें स्टार्ट करना चाहिए। अगर पेन 1-2 डोज में अगर चला जाता है तो फिर हमें उसका बार बार रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, और अगर पेन नहीं जाता है तो 3 से 4 बार तक हम उसका रिपीटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोलोसिंथ एंड मैकफॉस की अगर हम बात करते हैं, मैकफॉस में हमारा थोड़ा सा क्रैम्पिंग पेन रहेगा, थोड़ा गैस्ट्रिक हमारा पेन रहेगा। तो चाहे वो किडनी स्टोन का पेन हो या गॉलब्लैडर स्टोन का पेन हो, उन दोनों जगहों पर ही हमारी कोलोसिंथ मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं थोड़ा एसिड बढ़ गया है, एसिडिक चीजें खाने से कुछ ऐसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर ट्रेवल अगर हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम मैकफॉस एक हमारी काफी अच्छी मेडिसिन काम करती है। तो कोलोसिंथ में फॉरवर्ड बेंड होने से आराम मिलता है, डायस्कोरिया में बैकवर्ड हमारा बेंड होने में आराम मिलता है। तो जैसे सिम्टम्स मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन लेंगे। तो कोलोसिंथ फॉरवर्ड बेंड होने में थोड़ा आराम मिलता है, और बैकवर्ड बेंड होने में डायस्कोरिया मेडिसिन लगती है, ठीक है। तो कोलोसिंथ का मैक्सिमम हमारे कोलोसिंथ से ही पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं। और अगर हम वहां पर कुछ हम मेडिसिन का अगर हम सपोर्ट देते हैं, मेडिसिन का सपोर्ट का मतलब है कि जो हम किडनी स्टोन की अगर हैं तो किडनी स्टोन वाली अगर हम मेडिसिन वहां पर दे रहे होते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे करके पेन का प्रॉब्लम भी चला जाता है, ठीक है। अब हम आगे और बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज और मैं आपको मैं बोलूंगा, किडनी स्टोन तो हमारी मैक्सिमम केसेस में निकल जाती है, लेकिन गॉलब्लैडर स्टोन में जब हमारी स्टोन नहीं निकल पाती है तो हमें उसको सर्जरी करा लेना चाहिए। और एक चीज जरूर ध्यान रखें,
अपने फायदे के लिए पेशेंट की लाइफ को खतरे में मत डालें। आपको जब लगता है कि कोई भी गॉलब्लैडर स्टोन, मेरे पास जब भी आते हैं 8 mm 10 mm या 14 mm या 16 mm गॉलब्लैडर में स्टोन है, मैं उनको ये नहीं बोलता हूं आप मेडिसिन लीजिए, आप ठीक है इसकी आप किसी सर्जन से मिल करके कंसल्ट करिए, किसी पहले एलोपैथ डॉक्टर से मिलिए, आपको एलोपैथ भी डॉक्टर बोलेगा और सर्जरी के लिए वो रेफर करेगा। तो मैं भी आपको यही मैं सजेशन में दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसको सर्जरी के ही थ्रू आप बाहर आप निकलवा दीजिए। तो उस कंडीशन में स्टोन तो नहीं निकल पाती, लेकिन गॉलब्लैडर को ही वो निकाल देता है। लेकिन बस प्रॉब्लम यही होता है कि जितनी भी आपकी एसिडिक चीजें हैं फिर वो आगे नहीं खा पाता, खट्टी चीजें नहीं ले पाता है। जस्ट लाइक जैसे आपका दही हो गया, कर्ड हो गया, मट्ठा हो गया, इन सब चीजों को इंटेक नहीं कर पाता है। क्यों? जो एक्सेस होता था तो वो तो गॉलब्लैडर में चला जाता था, लेकिन जब गॉलब्लैडर ही बॉडी से एलिमिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो वो फिर कहां जाएगा? बॉडी में ही रेडिएट करेगा, है ना। तब ये सब चीजें फिर वो वहां पर नुकसान करती है, ठीक है। तो हमें वहां पर कम से कम खाना चाहिए। कुछ कंडीशन में देखिए हमारी ब्राइनिया एल्बा भी अच्छा काम करती है, यानी कि मूवमेंट करने से अगर एग्रावेशन हो रहा है तो वहां पर हमारी ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। आर्निका भी हमारी मेडिसिन काफी अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स लोकल एप्लीकेशन के लिए भी कुछ केसेस में जहां पर पेन कर रहा है, अगर हम रस्टॉक्स 200 को अगर हम एज ए लोकल एप्लीकेशन पे यूज करेंगे तो वहां पर ये बहुत इफेक्टिव और अच्छी ये मेडिसिन काम करती है, ठीक है। अब जो मैं एक मेडिसिन के बारे में जिक्र कर रहा था, लिथियम कार्ब, ग्लोबिल बाई 1, ग्लोबिल बाई 2, मेरे पास इसकी एलएम पोटेंसी में मेरे पास 20 तक है, और मैं इसको कोशिश करता हूं कि जब नॉर्मल मेडिसिन से जब किडनी स्टोन उसका ठीक हो जाता है तब मैं लिथियम कार्ब को 0/1 0/2 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। टेंडेंसी ऑफ द किडनी स्टोन, यानी बार बार जिनको किडनी स्टोन बन रहा है वहां पर ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब गॉलब्लैडर का भी जैसे हमारा किडनी स्टोन में 3 मेडिसिन हमारी थी, कार्डस, चेलिटोनियम एंड बर्बरिश वल्गरिश, इसी तरीके से गॉलब्लैडर स्टोन के लिए चेलिटोनियम, बर्बरिश वल्गरिश एंड थैलेस्पी वर्सा करके एक मेडिसिन है, ठीक है। तो 10 से 15 बूंद करके आप 10-10 ml मिलाएंगे, आप देखेंगे 30 ml जब ये बन जाएगा तो 10 to 15 ड्रॉप्स करके आधे कप पानी में दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। और लास्ट फ्रेंड्स जो एक मेडिसिन है वो है हमारी ओसिमम कैन। कभी कभी इतना ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उस कंडीशन में हमारी ओसिमम कैन एक बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन, मतलब कि वहां पर यूरिन भी ठीक से पास नहीं हो रही होती है और बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन हमारी ओसिमम कैन बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मैंने आज की क्लास में बस सिर्फ एक यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो हमारा कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, कुछ मेडिसिन का जो मेरा एक आइडिया, एक ओपिनियन था, वो मैं आप लोगों के बीच में मैंने वो शेयर किया। अब एक चीज आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी पेशेंट आपके पास आता है तो ऐसा नहीं कि केवल आपने मेडिसिन बता दिया है तो उसी से ही उसका किडनी स्टोन या गॉलब्लैडर स्टोन ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वाटर इंटेक आप उसको जरूर कराइए। 10 से 15 ग्लास उसको डेली पानी पीना है। 3 mm 4 mm की अगर रहती है तो विदाउट मेडिसिन के भी ठीक हो जाती है ना। कुछ लोग बोलते हैं बियर पीने से भी ठीक हो जाता है, कुछ लोग और भी कुछ चीजें बोलेंगे कि ये लेने से ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं, प्रॉपर आप मेडिसिन लीजिए। बाकी जो अनदर ऑप्शन है, ठीक है, कुछ लोग फॉलो कराते हैं, लेकिन मैं उनको उन सब चीजों को उतना ज्यादा मैं नहीं मानता हूं, ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट को आपको रोकना है और वाटर इंटेक 10 से 15 ग्लास हमें मिनिमम डेली हमको लेना है। आप देखेंगे कि ये आपकी किडनी स्टोन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें किसी के भी कोई भी अगर डाउट रहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप जरूर डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों के मैं रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ये जो हमारा किडनी स्टोन एंड गॉलब्लैडर स्टोन का जो मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के बीच में मैंने ये इसको शेयर किया, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मैंने आज समझाने की कोशिश किया, किडनी स्टोन क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी इसमें मेडिसिन लगेंगी, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर मैं फिनिश करता हूं। तो सभी को थैंक यू सो मच, लाइक जरूर करें।
ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।